हाय चिल्ड्रन, हेलो बच्चों। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 9 व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स के साथ क्या हुआ था, तो वो आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आगे कहानी में देखते हैं। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी बट आई कैन टेल यू इट इज ट्रू बिकॉज I have been to Pambupati, a village on the edge of the jungle. It is on the cliff and a vast forest stretches below like a mossy green carpet. There are many kinds of people in the village, dark, fair, tall, short. They speak many different languages. Some eat meat, some don't. Some pray in a small temple at the edge of the forest. Others pray in a mosque some miles away. तो ये जो कहानी है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस कहानी में पंबुपत्ती नाम के एक गांव के बारे में। तो गांव कहाँ पर है? पहाड़ के ऊपर। और गांव के जो नीचे, पहाड़ी के नीचे जो जगह है, वो एक घना जंगल बिछा हुआ है। उसके नीचे ऐसा लगता है कि कोई कारपेट बिछी हुई हो। उस गांव में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। कुछ काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ नाटे भी होते हैं। और वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के भाषाएं बोलते हैं। कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं। कुछ लोग जो है मंदिर के पास, एक छोटी सी मंदिर है, वहां पे जाके प्रार्थना करते हैं। और कुछ लोग मस्जिद में भी जाते हैं। तो अलग अलग धर्म के अलग अलग खाने का उनका स्टाइल है, अलग अलग कपड़े पहनते होंगे, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं उस गांव में। ओके, तो हम यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं। उस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है हमको कि एक बच्चा भाग रहा है गणेश जी की मूर्ति लेके अपने हाथ में। उसके पीछे कुछ औरतें हैं और कुछ आदमी लोग भी पीछे पीछे भाग के आ रहे हैं। और पीछे दूर एक गांव दिख रहा है जिनमें आग लगी हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये हम अभी पढ़ते हैं। My name is Prem and I live many hundred miles away from Pambupatti. तो ये लड़का बोल रहा है कि जो लड़का हम देख रहे हैं, जो गणेश जी की मूर्ति लेके भाग रहा है, उसका नाम है प्रेम। वो पंबुपत्ती से सैकड़ों मील दूर एक गांव में रहता था। लेकिन क्या हुआ था उसके गांव में? I'd never been there. Then last year something terrible happened. The people of my own village went mad. Far, far away in a place they have never ever been to, Pample and Moss had been burned down and they went mad. They started fighting with one another. Some had to run away in the middle of the night. And at 3 in the morning, as I lay in my house, half awake to the sounds of hate and violence, there was a fire. Many houses were burned down in the fire. One of them was mine. तो उसके गांव में एक बहुत ही डरावना सा चीज हुआ। कहीं दूर किसी जगह पे बहुत लोग मस्जिद और मंदिर जला रहे थे। ये सुन के उसके गांव के लोग भड़क गए, एक दूसरे को मारने पे उतर आए। वो लोग क्या करने लगे? जो हिंदू लोग हैं वो मस्जिद जलाने लगे, और जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या कर रहे? वो मंदिर जला रहे। और ये सब रात को ही शुरू हो गया था। आधी रात को बहुत लोग इधर उधर भागे। और जब प्रेम अपने घर में सो रहा था, तो सुबह के 3 बजे उसको बहुत जोर जोर से लोगों के चिल्लाने, चीखने की और आग जलने की आवाज और बदबू आने लगी। तब उसको पता चला कि उसके घर में भी आग लग गई है। तो प्रेम क्या करता है? I managed to grab a few clothes, some coins, my little Ganesh statue, and I ran. I ran for a day and night, resting whenever my legs would not carry me any farther. I jumped onto a train, then on a bus. No tickets, never mind. Everyone seemed to be running. Finally, I found myself in Pampupati and I saw some villagers gathered near a well. I ran to them and before I could say a thing, I fainted. तो क्या करता है प्रेम? जो भी उसके हाथ में आता है, कपड़े, थोड़े से सिक्के, पैसे और उसका छोटा सा गणेश जी की मूर्ति, ये सब लेके वो भागता है। वो दिन रात ना देख के भागता रहता है, भागता रहता है, जब तक उसके पैर उसको लेके भाग पा रहे। वो एक ट्रेन में चढ़ता है, फिर एक बस में चढ़ता है। उसके पास टिकट नहीं है, कोई नहीं पूछा टिकट क्या, सब भाग ही रहे, उसको ऐसा लगता है। आखिर में वो जाके कहाँ पहुंचता है? पंबुपत्ती गांव में। वहां पे उसने देखा कि कुछ लोग कुएं के पास इकट्ठे हुए थे और वो उनके पास भाग के जाता है, और इससे पहले कुछ बोल पाता वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard, and shining black eyes bending over me for the next few days. He looked after me, putting food in my mouth and bringing me sweet, cool water from the stream.
He rubbed my feet gently and made the pain go away. Neighbors, strangers, everyone came to visit me. जब मेरी आंखें खुली, जब मुझे होश आया, प्रेम बोल रहा है, तो उसने क्या देखा, एक बूढ़े से आदमी बैठे थे। तो उनके बाल सफेद थे, उनकी दाढ़ी भी सफेद थी, लेकिन उनकी आंखों में बहुत चमक थी। वो प्रेम की तरफ झुके हुए थे, उनको देख रहे थे। कुछ दिनों तक प्रेम उन्हीं के साथ रहे और वो उनको खाना खिलाते, कभी कभी पानी पिलाते और कभी उसके पैरों की मालिश भी कर देते। आस पड़ोस के लोग, अनजान लोग, सब प्रेम से मिलने के लिए उनके घर आते। Tell me, grandfather, I said to him one day, I have never seen people like the villagers here in my village. People fight with those who pray to another god, but here this seems a very strange place. तो एक दिन प्रेम उस बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि दादाजी एक बात बताइए, यहाँ के गांव वालों जैसे गांव वाले मैंने कभी नहीं देखा। मेरे गांव में तो लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो, दादाजी और प्रेम बैठ के बातें कर रहे हैं। तो ये वाला पिक्चर है। तो अभी आगे कहानी पढ़ते हैं। प्रेम replied the old man, I will tell you the story of Pambupati. You can take this story back to your village. Maybe it will heal some of its wounds and dry some of its sores. तो दादाजी बोलते हैं, प्रेम, मैं तुमको पंबुपति की कहानी सुनाता हूँ, और ये कहानी तुम अपने गाँव में भी जाके गाँव वालों को सुनाना। क्या पता इससे लोगों को कुछ समझ आए, लोगों को समझ में आए साथ रहना कितना जरूरी है, और क्या पता तुम्हारे थोड़े घाव भर जाए। तो क्या होता है, ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंग्शियसली, डोंट से दैट. व्हाट I have seen in my village makes me burn with shame. I never want to go back there. तो प्रेम बोलता है, दादाजी वो बात करिए ही मत, मुझे वापस जाना ही नहीं है। जो भी मेरे गांव में हुआ वो सोच के भी मुझे शर्म आता है। मुझे वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। But that's exactly you must go back, he said in a soft voice. I kept quiet. I did not want to argue with him and I wanted to hear his story. तभी दादाजी ने बोला कि इसीलिए तुम्हें वापस जाना चाहिए, लोगों ये कहानी सुनानी चाहिए। उन्होंने इतने प्यार से बोला कि मैंने आगे कुछ नहीं बोला। प्रेम बता रहा है कि उसने आगे कुछ नहीं बोला और वो उनकी कहानी सुनने में लग गया। It happened a long time ago, he began. So long ago that there were no schools and no teachers. Children lived in caves with their parents, helped them collect fruit and berries from the forest. At that time, there were no tigers or panthers or elephants in Pambupati forest. There were only reptiles, many kind of reptiles. Now you know what reptiles are? Snakes, crocodiles, turtles, lizards. And you know that a reptile has scales on its body and it lays eggs every month. The reptile of Pambupati had a big meeting. Everyone came. The pretty, excited snakes, the slow, thoughtful tortoises, the clever, quick lizards, and the moody crocodiles, grumpy because they were out of water. तो ये बहुत 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 पुरानी कहानी है। दादाजी बताना शुरू करते कहानी। इतनी पुरानी है कि उस समय स्कूल नहीं हुआ करता था, ना ही टीचर्स होते थे। बच्चे अपने माँ बाप के साथ गुफाओं में रहते थे और फल और बेरीज कलेक्ट करने में उनकी हेल्प करते थे। और उस समय में पंबुपत्ती के जंगल में ना ही शेर था, ना पैंथर था, ना ही हाथी रहते थे। सिर्फ रहते थे रेप्टाइल्स। अभी रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स में सांप, मगरमच्छ, कछुआ, छिपकली, इनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। ओके। और रेप्टाइल्स की खासियत क्या होती है कि उनके शरीर में स्केल्स होते हैं। जैसे सांप के शरीर में होते हैं वैसे स्केल्स होते हैं, और वो अंडे देते हैं। तो ये जंगल में जो रेप्टाइल्स रहते थे उनका हर महीना एक बड़ा सा मीटिंग होता था। सब आते थे, सुंदर सुंदर सांप लोग भी आते थे, धीरे धीरे चलने वाले कछुए आते थे, बहुत चालाक चतुर छिपकली भी आते थे, और गुस्से में रहने वाले मगरमच्छ भी आते थे। मगरमच्छ गुस्से में क्यों रहते थे? क्योंकि पानी से उनको बाहर निकल के आना पड़ता था मीटिंग के लिए, इसलिए वो मीटिंग में आने से बहुत गुस्सा हो जाते थे। ठीक है। So, the president of this meeting was Makar, the biggest crocodile in the forest. All the members thought he was very important. When someone strong and powerful, you know it is difficult not to go along with what he says. तो इन सब जो मीटिंग होता था, इनका जो मुखिया होता था, प्रेसिडेंट होता था, वो कौन होता था? मकर। मकर कौन था?
उस जंगल का सबसे बड़ा मगरमच्छ। और सारे जानवर सोचते थे कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर था और उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। तो मगर कैसा दिखता था? ऐसा। तो मगर कहाँ पे बैठा हुआ है? पत्थर के ऊपर, है ना। नीचे बहुत सारे सांप, मगरमच्छ, फिर कछुए भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये मकर कौन? प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग्स। Now, one day, a strange thing happened. It was a week before one of the monthly meetings. Makar sent a letter to the tortoises asking them not to come to the meeting. Ahista, the big old star tortoise with black and yellow pictures on his shell, was very angry. तो एक दिन क्या हुआ कि मंथली मीटिंग होने के एक हफ्ता पहले मकर ने किसको एक चिट्ठी भेजा? कछुआ लोगों को। अब देखिए कछुआ का पिक्चर है यहाँ पे साइड में, एक बड़ा सा कछुआ और छोटे छोटे 4 कछुए, है ना। तो उनको एक चिट्ठी भेजा, उसमें लिखा था कि आप लोगों को मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। तो कछुए में से जो सबसे ज्यादा बूढ़ा और बड़ा कछुआ था उसका नाम था आहिस्ता। तो आहिस्ता बहुत गुस्सा हो गया, ठीक है, कि ऐसे कैसे हमें मीटिंग में आने से मना कर रहे हैं। What does this mean? He shouted. How dare they? But no, none of the tortoises had the courage to attend the meeting. They were so few, the others so many. तो वो गुस्से में बोला कि इसका क्या मतलब है कि हमें मीटिंग में आने से रोक रहे, और उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। लेकिन बाकी सब कछुआ कुछ नहीं बोले, ना ही उनमें बोलने की हिम्मत थी क्योंकि वो लोग बहुत कम थे और बाकी सब जो रेप्टाइल्स थे वो बहुत ज्यादा थे। Before the meeting, the giant Makar polishes teeth with the red flowers of the tree by the river till they sparkle. Everyone was waiting for him at the meeting place. तो मीटिंग शुरू होने वाली थी तो मकर, मकर कौन था? बड़ा वाला मगरमच्छ जो इन सब मीटिंग्स का प्रेसिडेंट हुआ करता था, ठीक है। तो मकर ने क्या किया? अपने बड़े बड़े दांतों को वो जिस नदी के पास रहता था उस नदी के पास एक पेड़ भी था, उसके लाल लाल फूलों से अपने दांतों को चमकाया। चमका तब तक चमका जब वो बहुत अच्छे से नहीं चमक गए, और फिर गया मीटिंग में। बाकी सब उसका इंतजार कर रहे थे मीटिंग वाले जगह पे। Brothers and sisters, he began. All the reptiles, even the beautiful king cobras, stopped talking. Makar continued his speech. I've decided that we don't need the tortoises. I've told them not to come today. Brothers and sisters, can you tell me why we don't like the tortoises? तो मकर शुरू करते हैं, भाइयों और बहनों। तो सारे जो रेप्टाइल्स होते हैं, ऐसा बोलते हैं, सारे जो रेप्टाइल्स होते हैं, सुंदर सुंदर किंग कोबरा होते हैं, वो सब बातें करना बंद कर देते हैं और मकर अपनी बात कंटिन्यू करता है। मकर बोलता है, मैंने डिसाइड किया है कि टॉर्टोइजेस अभी नहीं आएंगे मीटिंग पे। मैंने उनको बोल दिया है कि आज वो नहीं आए। तो भाइयों और बहनों, क्या आप बता सकते हो कि हमें टॉर्टोइजेस क्यों नहीं पसंद? मकर सबसे पूछता है। The reptiles looked at this way and that. They felt very uncomfortable. The snake hissed anxiously. The lizards wriggled their tails. The crocodiles opened their jaws even wider. सारे रेप्टाइल्स एक दूसरे को देख रहे, इधर उधर देख रहे। उनको बहुत अजीब लगा कि ऐसे कैसे टॉर्टोइजेस को रोक दिया गया। साहब बहुत ही बेचैनी से हिस कर रहे, और लिजर्ड जो है अपना पूंछ हिला हिला के बहुत ही परेशान हो रहे, और क्रोकोडाइल्स अपना मुंह और बड़ा खोल के बहुत चकित हो गए कि ऐसा कैसे डिसीजन ले लिया मकर ने। बट सेड वन लिटिल लिजर्ड, एक छोटे से लिजर्ड ने बोला, लेकिन नो बट शाउटेड मकर। देयर वाज साइलेंस। मकर ने तब बोला कि कोई लेकिन वेकिन नहीं, सब चुप हो गए। फिर आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल, तब एक छोटा सा मगरमच्छ के बच्चे ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है। तब इतना बोलते ही नो आई थिंक screamed मकर so loudly that the fruit on the tree above him rained down. After that no one had the courage to speak. तभी मकर चिल्ला के बोला कि कोई कुछ नहीं सोचेगा, और वो इतना जोर से बोला कि वो जहाँ खड़ा था उसके ऊपर के फल के पेड़ में से सारे फल नीचे गिर गए, और उसके बाद किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। Makar cleared his throat and showed a few more teeth. Well, he said, I will tell you why you don't like the tortoises. They are so slow, so stupid, they even carry their houses on their back. Who ever heard of such a stupid thing? Now, you lizards, you live in trees. Would you ever carry a tree on your back? Would you? तो मकर अपना गला साफ करते हुए बोलता है
तो मैं बताता हूँ कि हमें कछुए क्यों नहीं चाहिए अपने जंगल में, क्योंकि वो बहुत धीरे चलते, वो बहुत बुद्धू होते और वो अपना घर अपने पीठ पे लेके घूमते। कौन ऐसा बेवकूफों जैसा काम करता अपना घर पीठ पे लेके घूमना। तो फिर वो किसकी तरफ देखता है, बोलता है छिपकलियों को। क्या छिपकलियों तुम लोग कहाँ पे रहते हो? पेड़ों पे। क्या तुम पेड़ को अपने पीठ पे लेके घूमते हो? क्या घूमोगे? तो कोई कुछ जवाब नहीं देता। Small frightened voices answered together, "No, we wouldn't, but..." तो तब भीड़ में से धीरे धीरे लोग आपस में बोलने लगे कि नहीं, हम लेके तो नहीं घूमेंगे, लेकिन "No birds, now listen. I have told the tortoises that they will have to move out of Pambupati. When they go, we'll have more of everything." अभी कोई लेकिन वेकिन नहीं, अभी सुनो। मैंने टॉर्टोइजेस को बोल दिया है कि अभी वो पंबुपत्ती से निकल जाएंगे, और जब वो चले जाएंगे तब हमारे पास ज़्यादा खाना होगा, ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा जगह होगा रहने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि वो कल तक निकल जाए। बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस, आई हैव गिवन देम 1 week. बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी विल नॉट हैव अ सिंगल टॉर्टोइस लेफ्ट इन दिस जंगल। लेकिन वो इतना धीरे चलते हैं, इसे मैंने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगले मंगलवार तक इस जंगल में कोई भी कछुआ दिखाई नहीं देगा। And by the following Tuesday they were all gone. At first the animals were sad, but then they realized that Makar had said was true. There was more food, more water, and more space for them. But soon a strange smell began to fill the forest. It was the smell of rotting fruit on the ground, rotting animals on the river. This was what the tortoise used to eat, and even Makar had to go about holding his nose with his big claws. तो अगले मंगलवार तक क्या हुआ, सारे कछुए चले गए जंगल से। पहले तो सारे जानवर बहुत दुखी थे, लेकिन धीरे धीरे उनको लगा कि मकर जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था। अभी उनके पास ज्यादा खाना है, ज्यादा पानी और ज्यादा जगह भी है। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, एक अजीब सी बदबू होने आने लगी जंगल में। वो बदबू क्या चीज की थी? सड़े हुए चीजों की, सड़े हुए फल जो जमीन पे पड़े रहते थे, सड़े हुए जानवर जो नदी में मर गए थे। तो ये सब क्यों आ रही है अब स्मेल? क्योंकि ये सब चीजों को टॉर्टोइस खा जाती थी। और अब तो मकर भी अपना नाक पकड़ के घूमता रहता है बदबू के कारण। A month passed by and then the same thing happened all over again, but this time it was the snakes. Makar wrote to one of them. They were to leave the forest, and since they could move fast, they had to go in a day. तो 1 महीना ऐसे बीत गया और वापस से वही चीज हुआ। लेकिन इस बार किनके साथ हुआ? सांपों के साथ। मकर ने उनको अपनी एक चिट्ठी लिखी और कहा कि तुमको इस जंगल को छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन उनको सिर्फ 1 दिन का टाइम दिया, क्योंकि वो जल्दी चलते, कछुए लोग धीरे चलते, सो उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया था। सांप जल्दी चलती, इसलिए उनको 1 दिन का टाइम दिया कि 1 दिन में तुमको निकल जाना है जंगल से। तो सांपों को चिट्ठी मिल गई। साइड में आप पिक्चर देख सकते हैं, लीव द फॉरेस्ट मकर करके लिखा हुआ है ना चिट्ठी में। Naga, the head of the snakes, pleaded for more time, but Makara would not give in. At the meeting, he silenced the others, the lizards, the crocodiles, with even louder shouts and threats. Snakes are slimy, he said, and they make funny noises. Who wants such weird creatures around? And again, no one dared to disagree with Makar, and so the snakes left. नाग जो सांपों का लीडर था, उसने मकर से मोहलत मांगा कि हमको रहने दो, हमको थोड़े दिन और रहने दो। लेकिन मकर ने बाकी सब जानवरों को भी मीटिंग में जैसे चुप करा था वैसे ही चुप करा दिया। उससे बोला कि स्नेक्स बहुत पिलपिले होते हैं, बहुत चिकने होते हैं और बहुत अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं, तो ऐसे जानवरों को हम अपने आसपास नहीं रखना चाहते। तो फिर से किसी की उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है और धीरे धीरे सारे सांप भी जंगल से चले गए। For a while, the animals of the forest were very happy because they had been a little afraid of the snakes. You never know when one of them might lose temper and spit some venom at you, and it took only a little poison to kill you after all. तो कुछ दिन के लिए तो सारे जानवर बहुत खुश थे, क्योंकि वो लोग सांपों से थोड़ा डरते भी थे। क्योंकि कभी किसी सांप को गुस्सा आ गया, उसने काट लिया, तो थोड़ा सा ही तो जहर लगता है मरने के लिए। तो इसलिए सांप के चले जाने पे बाकी सब जानवर थोड़े दिन तक बहुत खुश थे। A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. The rats, now that there were no snakes
to eat them. The rats had taken over the forest, and they were having a wonderful time. They were everywhere, on the trees, on the grass, in the nest, in the ground. They ate up the eggs of the lizards and the crocodiles. There would be no babies that year. Makara's own nest of eggs have been chewed up. कुछ हफ्तों के बाद सारे जानवर बहुत ही थके हुए और बहुत उबे हुए लग रहे थे। कारण था चूहे। अभी कोई सांप नहीं था जंगल में बोल के चूहे सारे के सारे जंगल में फैले हुए थे, और अब उनके बहुत ही अच्छे दिन आ रहे थे। वो सब जगह घूम रहे थे, पेड़ों पे, घास पे, घोंसलों पे, उनके जानवरों के घरों पे, जमीन पे। वो छिपकली और मगरमच्छों के अंडे भी खा जा रहे थे। तो उस साल कोई बच्चा नहीं हुआ, ना ही छिपकली का बच्चा, ना मगरमच्छ का। और मकर का खुद का जो घोंसला था अंडे का, वो भी चूहों ने खा लिया। Then Makar had a great idea. He called a meeting of the crocodiles and said, "Wouldn't it be wonderful if we, the crocodiles, could have the whole jungle for ourselves? No one but us. The lizards now, just look at them. They have the strangest habits, and some of them even change color. How can you trust someone who is green in 1 minute, red in the next? Let's get rid of them." तो मकर के दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने फिर से मीटिंग बुलाई। उसने लेकिन सिर्फ मगरमच्छों की मीटिंग बुलाई, छिपकलियों को नहीं बुलाया। तो उसने उस मीटिंग में क्या कहा कि कितना अच्छा होता ना अगर पूरा का पूरा जंगल सिर्फ हमारा होता, मगरमच्छों का। तो लिजर्ड्स अगर नहीं रहते कितना सही होता। लिजर्ड्स को ही देख लो, कितने अजीब अजीब उनके आदतें हैं। कुछ लोग तो रंग भी बदल लेते, कभी ग्रीन होते, कभी रेड होते। ऐसे रंग बदलने वालों पे हम कैसे विश्वास कर सकते? तो चलो इनको भी निकाल देते जंगल से। तो इस साइड में आपको पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, चूहा है और मगरमच्छ का छोटा सा बच्चा है। ठीक है, तो चूहे जब बढ़ गए थे तो कैसा हालत हुआ था उसका पिक्चर है यहाँ पे। By now the crocodiles were really scared of Makar, so they clapped and cheered. Makar was pleased. The lizards left the forest, some with their babies on their back. तो क्या हुआ कि अब तक तो मगरमच्छ को मकर से डर लगने लगा था, तो वो लोग खुश हो गए इस डिसीजन से और उन्होंने चीयर किया मकर को। तो धीरे धीरे करके छिपकली भी जंगल से जाने लगे, कुछ अपने बच्चों को पीठ पे ले। But now, when life should have been wonderful for the crocodiles of Pambupati, all kinds of awful things began to happen. To begin with, the rats grew bolder by the day. They became so fearless that they jumped and turned somersaults on the crocodile's back, and there were too many frogs. They seemed to be growing larger, and there was no one to eat but the crocodiles. This huge forest began to eat the baby crocodiles and the insects. Now that the lizards were gone, there were millions of them, growing bigger and nastier by the day. लेकिन अब तो जिंदगी अच्छी होनी चाहिए थी ना मगरमच्छों की, क्योंकि अभी तो पूरा जंगल उनका है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत अजीब चीज क्या हो गया कि उनकी जिंदगी और बदतर हो गई। कैसे? चूहे, पहली बात तो चूहे दिन ब दिन और ज्यादा साहसी होने लगे, उनको डर नहीं लगने लगा। वो क्रोकोडाइल्स के पीठ पे ही कूदा कूदी करने लग गए, और इतने सारे मेंढक हो गए थे, और मेंढक इतने बड़े हो गए थे कि उनको खाने वाला भी कोई नहीं था, और जंगल में था ही कौन, सिर्फ मगरमच्छ, है ना। तो इतने सारे बड़े बड़े फ्रॉग्स थे कि वो छोटे छोटे मगरमच्छों को भी खा जाते थे, और कीड़े मकोड़े जिनको छिपकलियां खाया करती थी वो इतने सारे हो गए, मिलियंस ऑफ देम। तो इतने सारे होने के बाद क्या हुआ, कुछ इतने बड़े भी हो गए कि उनके रहते रहते जंगल में चलने फिरने का भी जगह नहीं बचता था। It was a terrible time for the crocodiles. They could not understand what had happened to their happy forest home. Then one day a squeaky little voice piped up at one of their meetings. "We know why the forest has gone crazy, don't we?" तो अभी क्रोकोडाइल्स को इतना डरावना सा जगह देख के लगने लगा कि ये तो हमारा प्यारा सा जंगल घर था हमारा प्यारा सा, तो अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तभी एक छोटा सा आवाज आया भीड़ में से, जिसने बोला कि हम सबको पता है ना कि जंगल ऐसा क्यों हुआ है, क्या नहीं पता हमको?
Suddenly everyone was silent. They looked at Makar fearfully, but to their surprise, he looked nervous. He shook a rat off his tail and asked the small crocodile, "Why, little fellow, it all began with the thought." तभी सब लोग शांत हो गए. सबने डर के मकर की तरफ देखा. तो उनको बहुत वो चौंक गए जब उन्होंने देखा कि मकर खुद बहुत ज्यादा नर्वस लग रहा था. उसने अपने पूंछ में से एक चूहे को भगाते हुए छोटे से मगरमच्छ के बच्चे को पूछा, क्यों? तुमको पता है ना, तुम यही बोलना चाह रहे हो ना कि टोटोलस को जो हमने भगाया था, कछुए को, उससे ये सब शुरू हुआ. इट इज ऑल बिगेन विद द थॉट. Okay, okay, said Makar. There is no need to talk so much. Makar did not want to admit he was wrong, but it did not matter. All the crocodiles knew now that he was not at all strong and powerful, or always right. They sent urgent messages to all over the place for the tortoise, snakes, and lizards to come back to Pambupati. तब मकर थोड़ा चिढ़ के, थोड़ा गुस्सा होकर बोला, ठीक है, इतना बात करने की जरूरत नहीं है. मकर को ये नहीं मानना था कि उसकी गलती है, उससे गलती हुई है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बाकी सब मगरमच्छों को पता था कि मकर में इतनी ताकत भी नहीं कि हम सब मिलकर उसका सामना ना कर सके. तो उन्होंने अपने तरफ से बाकी सब सांपों को, छिपकलियों को और कछुओं को खबर भेजा कि पंबुपति वापस आ जाए, अपने घर वापस आ जाए. And what a great day it was when these creatures came back, family after family, with their little ones on their back or strangling behind, shouting at their parents to wait for them. और वो कितनी खुशी का दिन था जब सारे जानवर वापस जंगल में आ गए और उनके पेरेंट्स के पीठ पे आ गए, कुछ उनके पेरेंट्स को रुकने के लिए कह रहे. In 2 months, the forest was back to normal. The rats disappeared, and the insects, and the smell, and the world finally went back to its old familiar self. तो 2 महीने में जंगल वापस से जैसे पहले था नॉर्मल हो गया. चूहे जंगल से गायब हो गए. इंसेक्ट्स जो थे वो भी गायब होने लगे धीरे धीरे. और जो अजीब सी बदबू फैली हुई थी जंगल में, वो भी चली गई धीरे धीरे. और जंगल वापस पहले जैसा बनने लगा. Well, Prem, said the old man, have you fallen asleep? Did my story send you off to a dreamland? तब दादाजी ने बोला, प्रेम, तुम सो गए क्या, या मेरी कहानी ने तुमको सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया? I shook my head. No, grandfather. I was just thinking maybe it's time I went back to my own village because I have a story to tell them. But what if they don't listen to me? तब प्रेम बोलता है कि नहीं दादाजी, मैं सोया नहीं था, मैं बस सोच रहा था शायद अब वो वक्त आ गया है जब मुझे अपने गांव वापस जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक कहानी है उनको बताने के लिए. लेकिन अगर उन्होंने मेरी नहीं सुनी तो? प्रेम को लगता अगर गांव वालों ने उसकी नहीं सुनी तो? We can only keep at it, my son. Tell the stories again and again to more and more people. Some of them may laugh at you or say your stories are not true, but they may remember one day and understand that each of us has a place in this strange, funny world of ours. तो दादाजी ने क्या बोला कि मैं एक ही बात कह सकता हूँ बेटा, कि ये कहानी बार बार सुनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ. कुछ लोग हंसेंगे तुम पे, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारी कहानी झूठी है, लेकिन किसी न किसी दिन उनको याद आएगा कि हर किसी का इस अजीब से दुनिया में अपना जगह होता है. ठीक है, तो ये कहानी किसने लिखा है? जाई हुइटेकर ने. ठीक है, जाई हुइटेकर की लिखी हुई कहानी थी व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स. तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे. First question. In what way is Pambupati different from any other village? Pambupati is different from any other village because there are many kinds of people in the village. Dark, fair, tall, short. They speak many languages. Some eat meat, some don't. Some pray in a small temple, others pray in a mosque. Why is Prem determined not to return to the village? Prem determined not to return to the village because of the fight among different types of people, and he felt ashamed of the incidents. Why did Makar dislike tortoises, snakes, and lizards? Write a line about each.
Makar disliked tortoises because they are so slow, so stupid they even carry their houses on their backs. He disliked the snakes because they are slimy and they make funny noises. He disliked the lizards because they have the strangest habits and some of them even change color. What went wrong when the tortoises, snakes, and lizards left the forest? When the tortoises, snakes, and lizards left the forest, the rats grew bolder and became so fearless that there were too many frogs. They seemed to be growing larger and bigger by the day. There was no one to eat them but the crocodiles. These huge frogs began to eat baby crocodiles and the insects. Now that the lizards were gone, there were millions of them growing bigger and nastier by the day. Why do you think Prem want to tell the story of the reptiles to the people of his village? Prem wants to tell the story of the reptiles to the people of his village so that they may remember them one day and understand that each of us has a place in this strange funny world of ours. Question number 6. Do you agree that it is difficult not to go along with someone who is very strong and powerful? Express your views frankly and clearly. तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी, आप खुद दे सकते हैं. मैं एक हिंट दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी क्वेश्चन को पहले. तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या आपको लगता है कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो उसके खिलाफ जाना या उसको समझाना डिफिकल्ट है? क्या आप उसके साथ रहना मुश्किल लगता है आपको? तो ये किस तरीके से आप सोच सकते हैं. आपके क्लास में कोई बड़ा सा लड़का होगा या लड़की होगी जो आपको थोड़ा सा तंग करता होगा या करती होगी, तो क्या आपको उसके साथ कैसे डील करते हो, कैसे बातें करते हो, क्या आप उसके साथ दोस्ती करना पसंद करते हो कि नहीं करते हो? तो आपको उस तरीके से सोचना है, ठीक है. ये आप खुद कर सकते हो. 7th question. If you were a baby crocodile, would you tell Makar that he was wrong? What would you say to convince him? तो यहाँ पे सबका अपना अपना आंसर हो सकता है. क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप बच्चा मगरमच्छ होते, छोटे मगरमच्छ होते, क्या आप मकर को बताते कि वो गलत है? मकर कौन था? प्रेसिडेंट ऑफ द रेप्टाइल्स मीटिंग, है ना. रेप्टाइलों का मीटिंग होता था तो उसमें बड़ा सा मगरमच्छ होता था जो प्रेसिडेंट था, उसका नाम था ना मकर. तो बोल रहे कि वो मकर को क्या आप अगर बेबी मगरमच्छ होते तो क्या आप उसको बताते कि वो गलत है? तो और आप क्या बताते उसको कन्विंस करने के लिए, ठीक है. तो ये आपके ऊपर है. सो इफ यू लाइक माय वीडियो, please like and subscribe to my channel Funlearn and share it with your friends so that they can also get the video and the explanation of this chapter. Thank you so much.